जय श्री राधे कृष्णा। देखिए, संधि स्टार्ट होती है उत्तो विसर्ग। उत्तो विसर्ग संधि, उत्तो विसर्ग संधि में सूत्र पढ़ेंगे हम। अतो रो रुप्लतात, एक सेकेंड, अतो रो अप्लुताद अप्लुते अप्लुते। तो देखिए, अतो रो अप्लुताद अप्लुते, अतो रो प्लुताद प्लुते, प्लुताद प्लुते। तोड़ेंगे तो अप्लुते निकल के आएगा फिर। तो देखना, अतः रो, एक सेकेंड, रो अप्लुताद अप्लुतात अप्लुते अप्लुते। देखिए भाई, अतः अप्लुतात, इसने क्या कहा कि अतः पंचमी का एक वचन, ये भी पंचमी का एक वचन, इसमें र लग रहा है। रो रप्लुताद अप्लुते। देखिए रो है ना, अब जाकर के आएगा ये। अब यहां पे देखेंगे कि अतः रो अप्लुताद अप्लुते, ये पंचमी का एक वचन है, ये पंचमी का एक वचन है, ये सप्तमी का एक वचन है। ठीक है ना। तो अब इसने क्या कहा कि अप्लुताद अतः, देखिए वृत्ति, वृत्ति के अंतर्गत वृत्ति, वृत्ति में कहा गया कि अप्लुताद अतः, अप्लुताद अतः परस्य, परस्य रो रू स्यात्, स्यात् अप्लुते अति, अप्लुते अति। परे लगाओ या रहने दो, अति परे अर्थ में ही आएगा। अति शिवोर्चः, शिवोर्चः, शिवोर्चः। देखिए भाई, इसने कहा अप्लुताद अतः परस्य रो रू स्यात् अप्लुते अति शिवोर्चः। अप्लुताद अतः, अप्लुत का मतलब है ह्रस्व। आचार्य ने कहा कि अप्लुत का मतलब है, अप्लुत का तात्पर्य है ह्रस्व, इसका मतलब है ह्रस्व। ठीक है ना, ह्रस्व, ह्रस्व। अब अर्थ क्या निकलेगा कि अप्लुत अत के बाद वाले रू के रा को ऊ हो जाता है यदि आगे भी अप्लुत अ बैठा हुआ हो तो देखना ध्यान से कि यहां पे अप्लुत अत से परे रू के रा को ऊ हो जाता है। तो देखना कि जैसे हमने शिव है, शिव, और शिव का देखो ऐसे ध्यान रखना, शिव को पद बनाया हमने, शिव को पद बनाया, तो पद बनाने के लिए हम सू लेके आए। क्या लेके आए? सू। सू का ऊ गया, ऊ गया। अब ऊ गया तो फिर सा बचा, और सा को सा सो रू, पद बना रहे हैं अभी हम। इसके स्थान पर हमने रू किया। क्या किया? रू। और रू के, रू का ऊ गया। अब क्या बचा हमारे पास? र, र बचा है। अब इसने कहा है कि अब हमारे पास कंडीशन बैठी हुई है सेवर प्लस अर्चः, अर्चः। ठीक है ना, शिवर प्लस अर्चः। अब मान लीजिए इस शिवर के बाद अर्च शब्द बैठा है, तो आचार्य क्या कहने लगे कि इस रू के रा को, रू के रा को ऊ कर दो। क्या कर दीजिए? ऊ। पहले आप देखो, एक सामान्य रूप से पहले तो मैं समझा दूं। तुमने ये नियम पढ़ा होगा, यदि विसर्ग से पहले छोटा आ हो और बाद में भी अपलुत आ, छोटा आ बैठा हुआ हो, तो विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाता है ना। और जब विसर्ग का ऊ हो जाता है तो संधि का भी नाम उत्त पड़ेगा।
ठीक है ना। जो आद गुण के नियम से आ और ऊ एक साथ नहीं बैठ सकते, तो आद गुण के नियम से ओ हो गया। अब ये पदांत की स्थिति हो गई, तो एंगः पदांताद अति सूत्र से इस आ को हमने पूर्व रूप करके अवग्रह में बदल दिया, ठीक है ना। तो अब ये नया नियम बन गया आपका, क्या, यदि विसर्ग से पहले आ हो और बाद में भी आ हो तो विसर्ग सहित पहले आ को ओ में चेंज करते हैं और बाद वाले आ को अवग्रह में चेंज करते हैं, ठीक है ना। ये तो तुमने पढ़ रखा है, ये 9-10 तक का मामला है। अब बात आती है इस जगह पर कि सिवर प्लस अर्च्यः। अब सिवर धन अर्च्यः, मैं चाहूं तो इसको विसर्ग से भी अभी समझाऊंगा तुम्हें। सिवर प्लस अर्च्यः, अब सूत्र ने कहा कि ह्रस्व आ के बाद वाले रू के रा को ऊ कर दो यदि बाद में भी ह्रस्व आ बैठा हुआ हो तो। यही तो कह रहा है, ह्रस्व आ के बाद वाले रू के रा को ऊ कर दो यदि बाद में भी ह्रस्व आ बैठा हुआ हो तो। फिर उसमें क्या होगा, आद गुण के नियम से आ और ऊ एक साथ नहीं बैठ सकते, आ और ऊ क्या बन जाएंगे, ओ। अब ये पदांत की स्थिति है, ठीक है ना। यहां आद गुण लग गया, आद गुण, ठीक है ना। इससे ऊपर रू के रा को ऊ करने वाला जो ऊ जिसने किया था प्रकृत सूत्र लग गया। अब एंगः पदांताद अति, एंगः पदांतात्, पदांतात्, पदांतात अति सूत्र क्या कहने लगा कि पदांत ए या ओ के बाद में, पद ही तो बन रहा है ये, पद ए, पदांत ए या ओ के बाद वाले ह्रस्व आ को जो बाद में बैठा है ना पूर्व रूप हो जाता है, यानी अवग्रह में चेंज हो जाता है। और जब कंडीशन ये बन गई तो नेक्स्ट स्थिति में आएंगे। अब अगली स्थिति में आएंगे, देखो सी वो है ना। अब यहाँ पे आ और ओ मिला दिया है ना, देखो इस जगह पर देखना कि ये इसमें से आ निकाला है ना, तो शिव में ओ मिला दीजिए तो बन जाएगा आपका शिवो, शिवो अवग्रह करते हुए और शिवोर्चः बन जाएगा, शिवोर्चः। ये थोड़ी सी कठिन स्थिति है। अब आप इसको सरल रूप में समझिए, देखो इधर देखते हैं अपन, शिवः धन अर्च्यः, शिवः प्लस अर्च्यः। आप इस विसर्ग को क्या समझेंगे, र, क्या समझेंगे भाई, रा का ही तो विसर्ग हुआ था। अब समझिए भाई, ये तो अपने व्याकरण तौर पे समझाया गया कि अपलुत आ के बाद वाले रू के रा को ऊ करो यदि बाद में भी छोटा आ बैठा हुआ हो तो। अब हमने ये साधारण रूप से ये एक सामान्य नियम अपनी तरफ से तैयार कर दिया कि यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व आ हो बाद में भी ह्रस्व आ हो तो विसर्ग के स्थान पर ऊ जो आद गुण के नियम से ओ में बदलेगा और पूर्व रूप संधि के नियम से बाद वाला आ पूर्व रूप में बदल जाएगा। तो देखिए, यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व आ हो, देखिए यहां विसर्ग से पहले आ है और बाद में भी आ हो तो विसर्ग सहित पहले आ को तो ओ में चेंज करेंगे, ओ, और बाद वाले आ को अवग्रह में चेंज कर देंगे ना। अब ये बन गया तो अब हम क्या बनाएंगे, देखो ध्यान से कि शी वो व में से आ निकालो तो बा को हमने हलंत कर दिया, ठीक है ना। अर्च में से आ हटा दिया तो जो है पीछे वो लिख दिया। अब हम जोड़ेंगे तो सी व में ओ लगाओ शिवो, और इसको ऐसे करते हुए पूर्व रूप में चेंज करते हुए और बना दीजिए शिवोर्चः, बन गया। विसर्ग से पहले आ हो बाद में भी आ हो तो विसर्ग सहित पहला आ तो ओ बनेगा, बाद वाले आ को पूर्व रूप के नियम से अवग्रह में चेंज कर दिया जाएगा, ठीक भाई। अब देखिए जैसे महाधन अनुस्वारः, महाधन अनुस्वारः, अब ये कंडीशन है, विसर्ग से पहले क्या हो आ, बाद में क्या हो आ, विसर्ग सहित आ को क्या करेंगे ओ, बाद वाले आ को अवग्रह, और क्या बन जाएगा ये मोनुस्वारः। सरल लग रहा होगा और नेक देर पेलजन काय की करे मार साहब, है ना। लेकिन अब ये जो मार साहब है ना, देखो अगर पेपर में कहा जाए कि मोनुस्वारः इति पदस्य विच्छेदम कुरु, अब पेपर में दे रखा हो महाधन अनुस्वार
मस धन अनुस्वार, मर धन अनुस्वार, तो कौन सा सही करोगे? मस करेंगे, अति उत्तम। देखो, मस अनुस्वारः, अनुस्वारः, मर अनुस्वारः, मह अनुस्वारः, और चौथा ऑप्शन अनुस्वारः। देखिए, मर अनुस्वारः, मह अनुस्वारः, ठीक है। और चौथा ऑप्शन आ गया आपका 3, और चौथा आ गया नकोप, ठीक है ना। अब और आपका सवाल यह है, मोनुस्वारः, अरे इति पदस्य विच्छेदम करो, इस पद का विच्छेद करो। अब आप इसको करके आओगे, और इस कंडीशन में ये वाला गलत है। माँ को पद बनाने के लिए सो, पहले तो माँ को पद बनाने के लिए हम क्या लेके आए? सु औ जस अम और स सूत्र से सु लेके आए थे। लाए थे कि नहीं लाए थे? पहली स्थिति ऊ जा करके बनी थी मस, फिर सा सो रू, फिर रा लेके आए थे, ठीक है ना। और फिर आचार्य क्या कहने लगे, ये कंडीशन तो आती ही नहीं है, ये तो आती ही नहीं है, ये तो मर हो गया। और इस सूत्र ने क्या कहा? अपलुता, यानी अतो रो और अपलुताद अपलुते, अरे यानी अपलुत आ से परे वाले रू के रा को ऊ करो, यदि बाद में अपलुत आ बैठा हुआ हो तो। ये तो हम समझाने के लिए तुम्हें विसर्ग लगा के बता रहे हैं, संधियों में विसर्ग से कोई भी छेद नहीं होगा। जैसे कोई भी उदाहरण है, कह धन अपि आप नहीं कर सकते, कस धन अपि से ही आपको छेद करना पड़ेगा, कस धन अपि से ही आपको छेद करना पड़ेगा। और कस धन अपि यदि नहीं दे रखा है तो कर धन अपि आपको उत्तर करना होगा। जब ये दोनों ही नहीं है तब कह धन अपि उत्तर करना होगा। बीएड में पढ़े हैं तुमने एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, अधिक सही 3 नंबर, ने कम सही 2 नंबर, है ना सही ना गलत 0, और गलत है जाए तो -1 होता है कि नहीं। तो अधिक सही 3 नंबर वाला उत्तर इसमें कौन सा है? मस। हाँ, नहीं सारा नोट कराएंगे, ठीक है ना। ये तो केवल हम आपको समझा रहे हैं विसर्ग लगा करके। क्यों? अगर मैं इसको नहीं समझाऊंगा तो आपके भी ये संधि समझ में आसानी से नहीं आएगी। फिर ये ऊपर ऊपर बोई वाला सिद्धांत बन जाएगा, उद प्लस स्थापयति, 3 दना है धुआं देते ही देते, है ना। तो इसलिए हाँ, तो इसलिए यहाँ पहले से ही इसको सरल कर दिया है। तो देखो यहाँ देखिए भाई, सुने, महधन अनुस्वार विसर्ग से पहले आ हो और बाद में आ हो तो विसर्ग सहित आ को क्या करेंगे? ओ, बाद वाले को पूर्व रूप के नियम से अवग्रह में चेंज कर देंगे। अगला उदाहरण, वचनः, आप विसर्ग मत समझिए, केवल और केवल हल करने के लिए समझिए। आपको तो मूल समझना है स, फिर समझना है र, उसके बाद समझना है विसर्ग, ठीक है ना। तो देखिए, मैं तो केवल संधि समझाने के लिए प्रयुक्त कर रहा हूं। वचनः धन अनुनासिकः, अनुनासिकः, ठीक है ना। विसर्ग से पहले, विसर्ग बोले तो रा से पहले अपलुत आ, बाद में अपलुत आ, इस रा को ऊ, पहले आ के साथ मिलकर ओ, बाद वाला अवग्रह, और ऐसे बन जाएगा ये। अब देखो ना में से, अब देखो ना में से आ हटाओ, ओ जोड़ दो, बन जाएगा वचनो। इसको अवग्रह में चेंज करते हुए नूनासिकः, ठीक है ना, वचनोनुनासिकः। अब मैं कह दूं रामः प्लस अहम, मैं राम हूं, रामः धन अहम, विसर्ग से पहले आ है तो राम को करिए रामो,
और इसको कर दीजिए अवग्रह में चेंज करते हुए रामोहम, है ना। कह धन अपी, कह प्लस अपी, देखिए विसर्ग सहित आ को ओ करिए, को, इसको अवग्रह में चेंज करते हुए कोपी। शह धन अवदत, शह प्लस अवदत, विसर्ग सहित आ को ओ करेंगे सो, अवग्रह में चेंज करते हुए वदत। इस आ को बोलते नहीं है, ये तो पूर्व रूप हो गया। ये तो ये कहता है मैं पहले कभी था, अब नहीं, मर गया, मन करे तो दीवारी पे दियो जरा जाइयो, है ना। तो देखिए सह धन अवदत शोभदत, ऐसे ही सह प्लस अपी, ठीक है। सो अपी नहीं कह सकते, विसर्ग सहित आ को ओ करिए सो, इसको बोलना ही नहीं है, केवल पी, सो पी, इसको तो बोलना ही नहीं है। बोलेंगे कब, सह धन अपी, अब बोलेंगे। सो पी शब्द का अर्थ है वह भी, जो इसका अर्थ है वही इसका अर्थ है, अर्थ चेंज नहीं होता संधि होने के बाद, केवल शब्द का रूप चेंज होता है, ठीक है ना। अब देखो राम धन अवदत, राम अवदत, विसर्ग सहित आ को ओ करेंगे रामो वदत, क्या बनेगा, रामो वदत। अब इसे ये पूछ ले, एक नया प्रश्न और पैदा हो गया कि रामो वदत, इसमें कितने सूत्र लग रहे हैं। ये अब नया प्रश्न आ रहा है आजकल, नेट में भी आ चुका है। रामो वदत, देखो पहले तो हमने इस रा को ऊ किया, तो अतो, अतो रो रप्लुताद अपलुते, एक तो ये सूत्र लगा। फिर विसर्ग के स्थान पर तो ऊ हुआ, पहले आ के साथ मिलकर ओ बना, दूसरा सूत्र लगा आद गुण, कौन सा लगा, आद गुण। तीसरा सूत्र एंग, बाद वाला आ पदांत तो ये या ओ के बाद में छोटा आ बैठा हो तो अवग्रह में चेंज होगा, तो एंग पदांता, पदांता दति, ठीक है ना, पदांतात अति। और चौथा ऑप्शन अगर सर्वे आएगा ना, सर्वे, तो आपको उत्तर क्या करना है, सर्वे। रामो वदत यह कितने सूत्रों से तैयार हुआ है, तो ये 3 सूत्रों से तैयार हुआ है। अतो रो रप्लुताद अपलुते आद गुण और एंगह पदांता दति। लेकिन संधि इसमें सुनिए, अब संधि की बात आवेगी, संधि कौन सी है, तो देखो भाई संधि की बात आई, यदि विसर्ग को ऊ नहीं होता तो ये सारे नियम नहीं लगते, तो प्रधानता किसकी है, विसर्ग की। तो ये सारे उदाहरण किसके हैं, विसर्ग के। संधि सब में विसर्ग है, लेकिन 3 सूत्रों की सहायता से रामो वदत शब्द तैयार हुआ, कह धन अपी को पी शब्द तैयार हुआ। ओके, चलिए दोबारा से फिर देखते हैं। सूत्र आया आपका अतो रो अतो रो अपलुताद अपलुते। सूत्र ने क्या कहा, देखिए इसे तोड़ा मैंने, तो अतः रो अपलुताद अपलुते, यानी वृत्ति ने कहा अपलुत आस के बाद वाले रू के रा को, रू के रा को मतलब जो रू बना है ना, सो रू, उस रू का हमने रा किया, उस रू के रा को ऊ, ये ऊ लग रहा है ऊ, रू के रा को ऊ हो जाता है प्रथमा, रू के रा को ऊ हो जाता है यदि बाद में ह्रस्व हो तो। आप इसको ऐसे समझिए, यदि विसर्ग से पहले, इसको आप रा समझिए, यदि विसर्ग से पहले आ हो, बाद में भी आ हो, तो विसर्ग सहित पहले आ को ओ बनेगा, बाद वाले आ को अपग्रह में चेंज कर दिया जाएगा, जैसे शिव धन अर्चह, शिवोर्चह, और महधन अनुस्वार, मोनुस्वार,
लिखेंगे अतो रो रप्लुताद अप्लुते। इसमें अतो में ये विसर्ग का रा हुआ था ना, वो उस वजह से है। अतो रो रप्लुताद अतो रो रप्लुताद अप्लुते अतः रो अप्लुताद अप्लुते। ये जो रू है ना, ला देखो बालकों, ये जो रू है ना, रू रू का षष्ठी एक वचन बनेगा ना तो रो बनेगा। ये उकारांत शब्द है, उकारांत, इसलिए रू के रा को ऊ होता है। आप ऐसे समझ लो, मैं ऐसे कह दूं यहाँ, तब ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा तुम्हारे। रो उत स्यात, ऐसे कह दो। लिखे है तो मूलतः रो रू स्यात है ना, लेकिन रो रू इसका मतलब है रू के रा को ऊ। अब डायरेक्ट ही उत लिख लो आप, इससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अप्लुतात् अतः परस्य रोह उत स्यात् अप्लुते अति शिवोर्चः। शिवोर्चः लिखेंगे, बोलूं अर्थ लिखें। यदि सॉरी, अपलुत अत से परे वाले, अपलुत अपलुत के पास कोष्टक में ह्रस्व लिख देना। अपलुत अत कोष्टक में लिख दो ह्रस्व अ। अत अत से मतलब क्या है पता है? अत क्यों दिया है यहां पे, बताओ? तपरह तत्कालस्य, तपरह तत्कालस्य का मतलब है केवल ह्रस्व अ, ठीक है ना? हाँ, अत केवल छोटा आ, और बड़े आगे बाद होता तो दीर्घ आ। तो लिखे अपलुत अत, कोष्टक में लिखे ह्रस्व आ, कोष्टक बंद, से परे वाले रू के रा को, रू के रा को ऊ हो जाता है, ऊ हो जाता है यदि बाद में अपलुत अ बैठा हुआ हो तो। यदि बाद में अपलुत अ बैठा हुआ हो तो, अपलुत अ बैठा हुआ हो तो, अर्थात मैंने अभी बताया अपलुत का मतलब है ह्रस्व। तो अब मैं इसको अपनी तरफ से कैसे बना सकता हूं? अर्थात करके लिखे, यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व आ हो, विसर्ग मतलब तुम्हें रू का रा समझना है ना? यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व आ हो तथा बाद में, तथा बाद में ह्रस्व अ बैठा हुआ हो तो विसर्ग सहित, विसर्ग सहित पहला आ, पहले आ के स्थान पर आद गुणः सूत्र से विसर्ग सहित पहले आ के स्थान पर
आद गुण के नियम से ओ हो जाता है तथा बाद वाला आ इंग इंग, देखो सूत्र ये लिख रहे नीचे, इंग पदांता दति, सूत्र के नियम से इंग पदांता दति, सूत्र के नियम से पूर्व रूप होकर अवग्रह चिन्ह में, अवग्रह चिन्ह में बदल जाता है, अवग्रह चिन्ह में बदल जाता है, अवग्रह चिन्ह में बदल जाता है। तो देखिए दोबारा फिर सुनिए, यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व आ हो, बाद में भी ह्रस्व आ हो, तो विसर्ग सहित पहला आ, विसर्ग का जो ऊ हुआ है ना, वह ऊ पहले आ के साथ मिलकर आद गुण के नियम से ओ में बदलता है, तथा बाद वाला आ इंग पदांतादति सूत्र के नियम से मिलकर के पूर्व रूप होकर के अवग्रह चिन्ह में बदल जाता है। ठीक भाई, अब आप ऐसे लिख दो, इसको थोड़ा बड़े में लिख देता हूं मैं इसको, देखें, विसर्ग से पहले ह्रस्व आ हो और बाद में भी ह्रस्व आ बैठा हुआ हो, इस विसर्ग को आप क्या समझेंगे, रू का रा, ठीक है ना। इस रू के रा को, इसको देखो पर सुनो मत, सुनना नहीं है विसर्ग, रू के रा को क्या कर दिया हमने, ओ, ठीक है ना, जो पहले वाले आ के साथ मिलकर ओ में चेंज हो गया, आ और ऊ ही तो बनते हैं, ठीक है ना। यहाँ आद गुण का नियम और लग गया, आद गुण, ऊ तो बना था अतो रो रप्लुताद अप्लुते सूत्र से, और अब पदांत का ओ है, भाई शिवः शब्द पदांती तो हो गया, अब शिवो शब्द भी पदांत हो गया, भाई प्रधानमंत्री कह दो, भूतपूर्व प्रधानमंत्री कह दो, है तो पद, अब पद है तो इंग पदांतादति सूत्र के नियम से बाद वाला आ अवग्रह में चेंज हो गया, तो ये कंडीशन बनी आपकी, और अवग्रह किया हमने इस सूत्र से, इंग पदांता दति, ठीक है ना, इससे। तो आप इसे इस तरीके से उतार लीजिए, चलो चलो भाई, इसे उतार लो, इसे उतारते हुए इस उदाहरण को उतार लें, शिवोर्चः, अब तो समझ में आ गया होगा वो, शिवः धन अर्चः शिवोर्चः, शिवोर्चः। बढ़े आगे, एक ही बात है, ये उदाहरण और वो उदाहरण, ठीक है। से व रू, सा किया, रू किया, रा किया, ऊ किया, पहले आ के साथ मिलके ओ में बदला, बाद वाला अवग्रह किया और बना दिया आगे चल करके शिवोर्चः, वो मिटा दिया था, यहाँ लिख देते हैं, बन जाएगा इस जगह पर शिवोर्चः, ठीक है ना, शिवोर्चः, ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है ना। और इस तरीके से सरल करके आप समझ लो, शिव धनार्चः शिवोर्चः, शिव जी वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, पूजा के योग्य हैं। चलें आगे,
इन उदाहरणों को लिख डालिए, और भी उदाहरण देंगे। आप ये समझें, रामः एक पद है और रामः से हमने क्या बना दिया, रामो। अब भी यह पद है, संज्ञा थोड़ी नष्ट हो जाएगी इसकी, पद संज्ञा है। ए या ओ पदांत में बैठा हो तो बाद वाले को अवग्रह, ठीक है ना, पूर्व रूप हो गया ना। इंग पदांता तति सूत्र से रामः अहम रामो हम। वो अवदत है। इस पूरी संधि में ही लगेंगे तीनों सूत्र। उत्तफस्थ में तीनों तीनों ही सूत्र लगेंगे। अतोरो अपलुताद, अपलुते से ऊ होगा, आदगुण से ओ बनेगा, और अवग्रह पूर्व रूप से बनेगा। लेकिन प्रधानतया विसर्ग संधि के उदाहरण हैं सारे के सारे। लिख दिया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो, देखिए कुछ उदाहरण और दे देते हैं आपको।
देखिए अब चलिए देखो, छात्र अयम, छात्र अयम। अब इस जगह पर विसर्ग से पहले आ है, इधर देखें, विसर्ग से पहले आ है, बाद में भी है, कंडीशन मिल गई उत्तु की। विसर्ग सहित पहले आ को ओ करें, छात्रो, अवग्रह करते हुए यम, छात्रो यम, ज्येष्ठो नुजः, नुजः। इसको अगर आप लिखोगे भी नहीं है तो भी सही है ये, अवग्रह को आप ना भी लिखें ना तो भी सही है ये, ज्येष्ठो नुजः, लेकिन आपके लिए आएगा ये। शांतो नलः, शांतः, शांतो, अवग्रह में चेंज करते हुए नलः। अब देखो, अगर तुम्हें अवग्रह दिख रहा है और मैंने पूर्व रूप संधि पे विस्तार से बताया था आपको, अकारांत से ओ दिख रहा हो तो समझ लो वह उत्तो फर्स्ट का उदाहरण है। पहले कूपी वन की गुरुजी, कूपी शब्द में संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी, और विसर्ग ऑप्शन में नहीं होगी तो पूर्व रूप संधि होगी, और दोनों होंगी तो उभयो ऑप्शन होगा। ठीक है ना, पहले विसर्ग है तत्पश्चात पूर्व रूप है। इस बारे में हम पहले विचार कर चुके हैं। न्यूनो असी, अब देखो न्यून शब्द अकारांत है, अरे मूलतः उकारांत में या संबोधन में ओ आता है, अगर ओ के बाद, संबोधन के ओ के बाद, जैसे विष्णोव, अब ये शब्द आ जाए विष्णोव, अब ये आ जाए और तुमसे पूछे विष्णोव, जैसे न्यूनोस है ना, न्यूनोस, विष्णोव। अब यहाँ पर इसमें कौन सी संधि है, इसमें केवल पूर्व रूप संधि है, और इसमें कौन सी संधि है, इसमें विसर्ग है तत्पश्चात पूर्व रूप है। कारण क्या है, ये उकारांत शब्द है, कारण क्या है, ये अकारांत के बाद आने वाला विसर्ग है। ठीक है ना, तो इन चीजों को आप गौर से देखोगे। ठीक है, तो देखो न्यूनः, न्यूनः, ठीक है ना, यहां विसर्ग कर देंगे ओ की जगह पे, न्यूनः असी, कम हो, समाचारो, अब अवग्रह दिखाई दे रहा है ना, तो इसको तो आ में चेंज कर दो, ओ को विसर्ग में चेंज कर दो, समाचारः, समाचारः, अंतिमः, अंतिमः। अब देखो ऐसे ही ओ को तो विसर्ग में, इसको आ में चेंज कर दो, मनः अनुकूलः, मनः अनुकूलः, अनुकूलः। ठीक है, अब देखो सेम, विसर्ग से पहले आ है, विसर्ग सहित आ को ओ करे, देवो, इसको अवग्रह में चेंज करते हुए धुना, धुना। ठीक है ना, धुना, धुना। उतार लीजिए इन उदाहरणों को भी। छात्रः अयम, छात्रोयम, ज्येष्ठः अनुजः, ज्येष्ठोनुजः, शान्तः अनलः, शान्तोनलः, न्यूनोसि, न्यूनः असि। ऐसे तोड़ते हुए इनको लिख देंगे, लिख डालिए, लिख दिया। अब यहाँ से आगे लिख के दिखाइए, नहीं यहाँ से आगे लिख के दिखाना, संगी संग छाप डाले। बहुत बढ़िया। चलो लिखेंगे आगे। कौन सी, हाँ नहीं, मैंने केवल तुम्हें बताया ना समझाने के लिए। अब डालें नोट, नोट डालो आप, नोट डालेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। लिखो भाई, लिखें। अब ये लोकेश वाली सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। हाँ लिखो, अभी गीतांजलि, आज सारी समस्या समाधान हो जाएंगी अभी। लिखें,
यदि विसर्ग संधि के यदि विसर्ग संधि के यदि विसर्ग संधि के किसी भी संधि युक्त पद का विच्छेद करना हो, किसी भी संधि युक्त पद का विच्छेद करना हो, तो विच्छेद का वरीयता क्रम निम्न प्रकार होता है। निम्न प्रकार होता है लिखे शकारांत, रेफांत और विसर्गांत। सकारांत, रेफांत और विसर्गांत, ठीक है ना। ऐसे ध्यान रखेंगे। जैसे मैं एक प्रश्न लिख देता हूं आपके लिए। प्रश्न शिवोर्चः शिवोर्चः इति पदस्य विच्छेदं कुरु। विच्छेदं कुरु। पहला ऑप्शन देखिए, पहला शिवस अर्च्यः अर्च्यः। दूसरा ऑप्शन शिवर अर्च्यः। तीसरा शिवः अर्च्यः अर्च्यः। चौथा न कोप न कोप। देखिए भाई, अब हमने प्रश्न लिखा कि भाई विसर्ग संधि का कोई भी उदाहरण आ जाए, चाहे सत्व विसर्ग हो, चाहे उत्व विसर्ग हो, चाहे रत्व विसर्ग हो, चाहे लोप विसर्ग हो, अगर विच्छेद करने की कहे तो आप इस क्रम को ध्यान रखना। पेपर में कभी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। पहले शकारांत आंसर करेंगे अगर दे रखा है तो, नहीं दे रखा है तो रेफांत करेंगे, दोनों नहीं दे रखे हैं तो ही विसर्गांत करेंगे। अब मैंने आपको क्यों समझाया, मैं बार बार सा लाता, बार बार रा लाता, फिर विसर्ग लाता, एक उदाहरण को मैं कितनी देर में पहुंचाता। मैंने कहा ना, एक बार मैंने तुमसे शुरुआत में ही ये बात कह दी कि आप विसर्ग को क्या समझेंगे, रा। ये देखना नहीं है, केवल सुनना है। क्या ये रा है, इस रा को मैं ऊ कर रहा हूं और जो पहले आके साथ ओ मिल रहा है, ठीक है ना। ये केवल सुनना है कि मैं पहले केवल इस जो विसर्ग है ना, इस विसर्ग को जो ऊ कह रहा हूं ना, तो आप विसर्ग की जगह क्या समझेंगे, रा, ठीक है ना, रा समझेंगे। और जब रा ऑप्शन में नहीं हो, रा तो बाद में लेके आए ना, सूत्र ने कहा है ना कि जो स का रू बना और रू का जो रा बना था वो भी उत हो जाता है यदि बाद में अपलुत आ बैठा हुआ हो तो, ठीक है ना, ये कंडीशन। ओके, तो पहले ऑप्शन में आप सकारांत करेंगे, फिर रेफांत करेंगे, फिर आप ये करेंगे। देखो अधिक सही सर्वश्रेष्ठ उत्तर ये होगा इसका, शिवोर्चः। अगर तुमसे पूछे शिवोर्चः का विच्छेद करो तो आप इसको मत करके आ जाना, नंबर 1 आंसर ये होगा। अगर ये नहीं दे रखा है तो फिर नंबर 2 आंसर आपका ये होगा, ठीक है ना। अगर ये भी नहीं दे रखा है
तो आपका आंसर नंबर 3 सबसे निकृष्ट आंसर है। ये सर्वश्रेष्ठ आंसर आपका ये है। ठीक है ना, शिवस अर्चहा। अब बताओ कोई समस्या किसी को? हाँ, किस पे? कुरु की जगह कुरुत कर सकते हो। हाँ, कुरु शब्द केवल एक व्यक्ति विशेष से कहा जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, नहीं, मैं जैसे एक व्यक्ति विशेष के लिए कुरु कह दूं, और अगर आप चाहो जैसे मैं पूरे राजस्थान के लिए पेपर बना रहा हूं तो मैं ऐसे ही कह सकता हूं। देखो, पहले तो इसकी कुरु की जगह कुरुत कर सकते हैं अपन, कुरुत। इसका मतलब है बहुत सारे व्यक्तियों से इस प्रश्न को करने के लिए कहा जा रहा है कि इसका विच्छेद करो। है? हाँ, नहीं, आरपीएससी भी कोर्ट जा सकती थी और उस समय कह सकती थी कि जब आप अकेले कर रहे हो तो आप ही से तो कहा जा रहा है, जो जो कर रहा है उससे कहा जा रहा है, जो कर रहा है उससे कहा जा रहा है। हाँ, वो तो समझना पड़ेगा। अब इसमें एक वचन देंगे तो केवल करोतु भी कर सकते हैं अपन, करोतु भवान करोतु, आप करिए, है ना? हाँ। हम्म। 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 अच्छा, अब हंसी चाह के बारे में मैं इस विषय पे भी करूंगा बात, है ना? हंसी चाह, हंसी चाह, इसमें देखें ये क्या कह रहा है, हंसी सप्तमी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन। वृत्ति ने क्या कहा इसकी ने? अप्लुतात्, अप्लुतात् अतः परस्य, परस्य रो उत स्यात्, हंसी परे, हंसी परे, शिवो बंद्य, शिवो बंद्य। ये उत तो सेकंड का नियम चल रहा है बेटा, अगली संधि नहीं है, ये उत का ही दूसरा नियम है। शिवो बंद्य, शिवो बंद्य, शिवजी वंदनीय हैं, शिवजी वंदनीय है। तो देखो, अगला नियम आया हसीचा। हसीचा ये कहने लगा यदि हस प्रत्याहार भी बाद में बैठा हुआ हो तो च माने और क्या अभी पढ़ के आए ना, उस रा को, रू के रा को ऊ कर दो। ठीक है ना, बस ये कह रहा है। तो वृत्ति में क्या कहा गया कि अपलुतात अतः परस्य रो उत स्यात्, हसी परे, अपलुत आगे बाद वाले रू के रा को, षष्ठी लग रही है ना, रो षष्ठी लग रही है, तो रू के रा को उत ऊ हो जाता है यदि बाद में हस प्रत्याहार बैठा हुआ हो तो। चलो भाई, नियम आपका तैयार हो गया। अब मैं विसर्ग कह रहा हूं और आप विसर्ग नहीं समझेंगे, इसे क्या समझेंगे? रा। ठीक है ना? यदि विसर्ग से पहले अपलुत आ हो, हरस आ हो, और बाद में हस प्रत्याहार बैठे हुए हों, हस, और हस में आगे आपके ह, य, व, र, ल, प्लस तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है ना? हयवरट के हा से और जबगढ़ दस के दसवें सूत्र के सातक, ये अक्षर आ गए। अब आचार्य कहने लगे कि रू के रा को ऊ कर दो। यदि अपलुत आ के बाद बैठे हुए रू के रा को ऊ कर दो, यदि उससे आगे हस प्रत्याहार बैठा हुआ हो तो। अब ऊ कर दिया हमने, लेकिन पहले आ बैठा है ना, तो आद गुण के नियम से ओ में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया? ओ में। अब ये नियम तैयार हो गया भैया इसका। तो देखें, देखिए, अब इसने कहा
जैसे उदाहरण के लिए शिवः, देखो शिवः वन्द्यः, शिव जी वंदनीय हैं। आप तो वही समझेंगे रह, ठीक है ना। तो इस विसर्ग से पहले क्या है, आ। बाद में देखो हस प्रत्याहार में से दे रखा है वह, तो विसर्ग सहित आ को केवल ओ करना है। विसर्ग को भी ऊ और आ मिलके ओ हो जाता है। शिवो आगे ले रहा है वन्द्यः, शिवो वन्द्यः, बन गया ना। अब देखिए अन्य उदाहरणों में देखते हैं आपके लिए। शिवो वन्द्यः, यशः धरा, यशः धरा, यशः दा, यशः दा, वयः वृद्धः, वयः वृद्धः, सरः ज, नमः नमः नमः, है ना। और बताइए मनः हरः, मनः हरः, मनः रथः, मनः विज्ञानं, विज्ञानं, यशः अभिलाषा, यशः अभिलाषा, अभिलाषा। और उदाहरण लिख देते हैं। बालः ढक्का नादम शृणोति, बालः ढक्का नादम, ढक्का नादम शृणोति, नादम शृणोति, ढक्का नादम शृणोति। नृपः दास्यति, नृपः दास्यति। तपः वनं, तपः भूमि, तपः भूमि। देखो और भी दे देंगे, अभी फिलहाल इनको कर लेते हैं। सुनिए, यशः धरा, विसर्ग से पहले आ है। भाई पहला उत्तु का नियम हमने क्या पढ़ा, पहला नियम हमने ये पढ़ा कि विसर्ग से पहले छोटा आ हो और बाद में भी छोटा आ हो तो विसर्ग सहित पहला आ ओ बनेगा, बाद वाले आ को अवग्रह में चेंज कर दो, ठीक है ना। अब दूसरा नियम हमने ये पढ़ा कि एक जगह और होता है गुरुजी विसर्ग सहित आ को ओ, कहाँ होता है, हसी च सूत्र में, तो विसर्ग सहित आ को ओ करेंगे, है ना। यदि उससे आगे हस प्रत्याहार का अक्षर बैठा हुआ हो तो, ठीक है ना। अभी बताया हमने कि विसर्ग से पहले आ हो बाद में हस प्रत्याहार हो तो विसर्ग सहित आ को ओ हो जाता है ना, ओ हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखो यशः धरा, अब इसको देखें, विसर्ग सहित आ को ओ करना है बस। यशो धरा, यशः दा, यशो दा, वयः वृद्धः, वयो वृद्धः, सरः ज, सरोजः, नमः नमः, नमो नमः, बार बार नमस्कार। मनः हरः, मनोहरः, मनः रथः, मनोरथः। आगे मनः विज्ञानम, मनोविज्ञानम। आगे यशः अभिलाषा, यशो। अब देखो हाँ, ये उसमें से आ गया ये उदाहरण, कोई बात नहीं है, ये उत्तो फर्स्ट का है, ये उत्तो फर्स्ट का है, कोई बात नहीं, यहाँ संकेत मात्र कर लेंगे। इसमें सूत्र लगाए अतो रो, ये वाला सूत्र लगाए, लिख देता हूं यशोभिलाषा, यशोभिलाषा। आगे बालः ढक्का नादम, बालक डमरू की आवाज सुन रहा है, क्यों, शाम को 8:30 बजे ते आवे, दुम तण ओम नमः शिवाय, है ना। बालः ढक्का नादम शृणोति, तो बालो ढक्का नादम, ढक्का नादम
शृणोति, शृणोति। देखिए नृपः दास्यति, विसर्ग से पहले आ है, बाद में हस प्रत्याहार का देखो तीसरा अक्षर दे रखा है, विसर्ग सहित आ को करेंगे, नृपो दास्यति, दास्यति। विसर्ग से पहले आ है, बाद में हस है, तपो वनम। आगे विसर्ग से पहले आ है, तपो भूमि, है ना। आगे रामः हसति, रामः हसति, रामः हसति। राम हंस रहा है भैया, विसर्ग सहित आगो करे, रामो हसति, राम हंस रहा है। जय में जा रहा है, राम हसति। और देखो और उदाहरण, बालः यकारम पश्यति, बालः याति, वृद्धाः यान्ति, लोभै वृद्धाः यान्ति, यान्ति, वृद्धाः यान्ति। बुढ़ियाँ जा रही हैं। एक सेकेंड, एक तभी तो मैंने ये दिया है आपको कि आप ऐसे ही थोड़ी है कि सीधे ही धड़ाधड़ आप वो करते चलो, है ना। तो वृद्धाः यान्ति। अब इस जगह देखो कि ये वाला सवाल आ गया कि गुरुजी अरे देखो देखो आगे हंस बैठा हुआ है और यहाँ विसर्ग है और आ गया, आ मतलब केवल अपलुत आ, हमें दीर्घ आ से भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रख लेना। और ये विसर्ग लोप में जाएगा ये उदाहरण, आतोसी विसर्गस्य लोपः, ठीक है ना। तो ये विसर्ग लोप में जाएगा। चलिए रामः हसति, बालः, केवल इधर छोटा आ ही आएगा विसर्ग से पहले, यकारम, यकारम पश्यति, बालः यकारम पश्यति, बालक यकार को देख रहा है बलाय देर से, है ना। यकार यहाँ बना हुआ चूल्हे की मनिया, भाई बलाय देर यूँ कैसे बने साहब, ये बने, बालः यकारम पश्यति, है ना। विसर्ग से पहले आ है, बाद में हस प्रत्याहार है, पांचवा अक्षर बैठा हुआ है, तो इसको जोड़िए भैया, इसको जोड़ेंगे तो विसर्ग सहित आ को कर दीजिए, बालो यकारम पश्यति। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए देखो एक बार और देख लेते हैं। हसीचा, अपलुत आ यानी ह्रस्व आ के बाद वाले रू के रा को ऊ कर दो यदि बाद में हंस प्रत्याहार हो तो। सूत्र तो ये कहता है। अब मैंने इसे अपने हिसाब से बदल दिया, यदि विसर्ग से पहले छोटा आ हो बाद में हंस प्रत्याहार हो तो विसर्ग सहित आ को ओ करिए, ठीक है ना। यहाँ भी ओ हो जाता है, जैसे शिवः वन्द्यः, शिवो वन्द्यः। अगर इसका भी विच्छेद करने के लिए कहा जाए तो पहला ऑप्शन क्या होगा स, दूसरा ऑप्शन क्या होगा र, तीसरा ऑप्शन क्या होगा विसर्ग। ये तो लास्ट है, निकृष्ट कोटि का है, ठीक है 420, हाँ थर्ड क्लास। चलिए आगे, यशः धरा, यशोधरा, यशः दा, एक स्वर में बोलो सब, यशः दा, वयः वृद्धः, शरः ज, नमः नमः, मनः हरः, मनः रथः, मनः विज्ञानम, यशः अभिलाषा। आगे बालः ढक्का नादम शृणोति। अब विसर्ग से पहले आ बाद में आ है तो किसका उदाहरण पहुंच गया ये, उत्तो फर्स्ट का। नृपः दास्यति, तपः वनम, तपः भूमि, रामः हसति, बालः यकारम पश्यति। लिखिए हसीचा। वृत्ति लिख दीजिए, अप्लुतात् अतः परस्य रो उत स्यात् हसि परे शिवो वन्द्यः।
लिखेंगे अप्लुत अ, पुस्तक में लिख दें ह्रस्व, ह्रस्व अ, अप्लुत अ के बाद वाले रू के रा को पहले वृत्ति का लिख रहे हैं, रू के रा को ऊ हो जाता है, रू के तुम ते नए कर रो सो बोल दे भाई, मैं नए दिन हम फिर सी ले जाए। देखो उन्हें दोबारा से अपलुत आ के बाद वाले रू के रा को ऊ हो जाता है, रू के रा को ऊ हो जाता है यदि बाद में हस प्रत्याहार के अक्षर, हस प्रत्याहार के अक्षर बैठे हुए हों तो, यदि बाद में हस प्रत्याहार के अक्षर बैठे हुए हों तो, अर्थात यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व आ हो तथा बाद में हर्ष प्रत्याहार के अक्षर बैठे हुए हों तो विसर्ग सहित पहला आ ओ हो जाता है। तो विसर्ग सहित पहला आ ओ हो जाता है, ओ। विसर्ग सहित पहला आ ओ हो जाता है, दोबारा से सुनिए, यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व आ हो तथा बाद में हस प्रत्याहार के अक्षर बैठे हुए हों तो विसर्ग सहित पहला आ ओ हो जाता है। जैसे अब आप इसको उतारें, बंदूक को, इसको उतारते हुए उदाहरण लिखेंगे, शिवः बंद्यः, शिवजी बंदनीय हैं। शिवो बंद्यः। चलें आगे। उदाहरण है आगे। लिखें, इन उदाहरणों को उतारिए। एक आध उदाहरण और जोड़ दें भले ही नीचे। देखो, भक्तः नमतीश्वरम, नमतीश्वरम, भक्तः नमतीश्वरम, इसको जोड़ेंगे तो जुड़ेगा भक्तो, विसर्ग से पहले आ है ना, बाद में देखो हस प्रत्याहार है, भक्तो नमतीश्वरम, नमतीश्वरम। और एक आध उदाहरण, बालकः रोदिति, बालक डकरा रहा है, रोदिति।
यह देख ले बुला देर ते टकरा रहे हैं, पतरा भी लग रही है। बालकः रोदिति, बालको रोदिति। ठीक है ना? आ गया ना समझ में? कोई दिक्कत किसी भी? नहीं लगेगा। रोरी के लिए आएगा, रोरी में विसर्ग से पहले आ केवल अव्यय का होना चाहिए। जैसे प्रातः राजते, प्रातः विसर्ग से पहले आ, प्रातर अव्यय वाला सिस्टम है वहाँ आ में। हाँ, वो आगे पढ़ाएंगे रोरी को। इसी के साथ ही भाई आज की क्लास यहीं तक। जय श्री राधे कृष्णा।